ट्रेन जिस पे दौड़ती है ना वो लोहे की पटरी नहीं रहती है, स्टील का रहता है। पुल वगैरह को देखिएगा जहां से ट्रेन क्रॉस करेगी वहां पे तो लोहे का बना देता है, तो लोहा दिखता है लेकिन रहता क्या है, स्टील। हावड़ा बिल पुल किस चीज का है, स्टील का। कितनो जर्किंग हो जाएगा वापस चलाएगा। ट्रक ट्रेन कुछ ले जाएगा जर्किंग करे फिर वापस अपनी जगह पे। स्टील से भी ज्यादा इलास्टिक कौन होता है, मकड़ी का जाल। अब आपके मन में अजीब ख्याल आएगा तो समझिएगा ध्यान से। इलास्टिसिटी का मतलब होता है प्रत्यास्थता। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, प्रत्यास्थता। पहले हम इसका एक फॉर्मूला बोल देते हैं जो बुझाएगा नहीं आप लोग को, समझ में आ गया कि नहीं गया। वस्तु का वह गुण जिससे वस्तु पर आरोपित बल हटा लेने पर वस्तु पुनः अपनी अवस्था में लौट आती है, उस गुण को हम लोग प्रत्यास्थता कहते हैं। समझ में आ गया, बुझा गया। हाँ, गोली मारो उसके। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु पर से आरोपित बल अगर हटा ले तो वस्तु पुनः अपनी अवस्था में लौट जाए, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता। समझा गया, मतलब वापस अपनी अवस्था में लौटना क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता। आप लोग गौर किए होंगे कोनो को मुंह टेढ़ कर लेके बड़ी आदत रहता है, देखिएगा ना, तो देखना मुंह भेज के फिर वापस लेके चल आएगा, वो क्या है, प्रत्यास्थता है। भगवान करेगी प्रत्यास्थता खत्म हो जाए, ओनिए रह जाएगा, मुंह ओन्ने टेढ़े रह जाएगा, नहीं समझ में गया। किसी की देखिएगा ना क्या करेगा इसे। बचपन में हम लोग भी बहुत करते थे, छोटे बच्चा सब इसे खूब करता है, लेकिन लड़का सबका तो ये आदत बचपने में छूट जाता है, खाली लड़कों का छूटता है ये आदत। समझ में आ रहा है, तो भगवान से बनाओ लोग की प्रत्यास्थता है, नहीं तो सब ऐसे एनी प्रॉब्लम। प्रत्यास्थता समझ में आ गया। तो वस्तु का वह गुण जिससे वस्तु पर से आरोपित बल को हटा लेंगे तो वस्तु पुनः अपनी अवस्था में लौट जाती है। लौटने के गुण को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता है। क्या कहेंगे, प्रत्यास्थता कहते हैं। प्रत्यास्थता बहुत जरूरी चीज होती है, ये बल लगाने पे प्रत्यास्थता का हमें आभास हो जाएगा। लेकिन प्रत्यास्थता की एक सीमा होती है, प्रत्यास्थता की लिमिट के बाहर जाएंगे तो प्रत्यास्थता खत्म हो जाती है। जैसे रबड़ को खींचने का एक लिमिट होता है, खींच के क्या कर दीजिएगा ना तो ढीला हो जाएगा, प्रत्यास्थता क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आएगा कि नहीं आ गया। जैसे कोई छोटा बच्चा का पैंट है तो उसको इलास्टिक वाला पैंट पहनाया जाता है, छोटका लड़का को खींच के टान दीजिएगा खूब बड़ा तो बेचारा का इलास्टिक क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इलास्टिक से बना है लास्टिक, इलास्टिक से क्या बना है, लास्टिक। हालांकि लास्टिक होता नहीं, इलास्टिक ही होता है, लेकिन भारत का आदमी उजाड़ देता है कोनो चीज को, इलास्टिक 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 पिलास्टिक करके कुछ लास्टिक प्लास्टिक सब को दिया उसको। तो इलास्टिक का मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इलास्टिसिटी की अपनी सीमा होती है या नहीं होती, होती है। इलास्टिसिटी में देखेंगे तो रबड़ की इलास्टिसिटी ज्यादा होती है या नहीं होती, होती है। रबड़ से ज्यादा इलास्टिसिटी स्टील होती है। रबड़ से ज्यादा इलास्टिक क्या होता है, स्टील। अब आपके मन में अजीब ख्याल आएगा तो समझिएगा ध्यान से। स्टील ज्यादा इलास्टिक होता है। सेम साइज का हम दो ठो रॉड ले लेते हैं, ये रेड वाला रॉड है स्टील का और ये येलो वाला रॉड है रबड़ का, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। इसको पहले मोड़ खींचते हैं, ये रबड़ वाला है ये, और ये वाला स्टील है ये वाला स्टील। इसको खींच के छोड़ते हैं, ये लौट जाएगा अपनी जगह पे। एक रो खींच के छोड़ते हैं, वो लौट जाएगा। तेजी से कौन लौटेगा, स्टील वाला। रबड़ से आप फेमिलियर हैं, स्टील से फेमिलियर नहीं, इसलिए आपको लग रहा है। समझ में आ गया। एक काम कीजिए, साइकिल के बीच में, साइकिल के टायर चक्के के बीच में फ्रेम में तीली होती है, काटी बोलता है, रिंग जिससे बंधा होता है, उसको मोड़ लीजिए, ठीक है। तो लौटने का कोशिश करेगा और जब छूटेगा तो कितना तेज लौटेगा, बहुत तेज। उसी साइज का एक रबड़ का ले लीजिए, उसको छोड़िए, सबसे तेज लौटेगा कौन, स्टील। सबसे जबरदस्त इलास्टिसिटी किसकी होती है, स्टील की होती है। यही कारण है कि ट्रेन जिस पे दौड़ती है ना वो लोहे की पटरी नहीं रहती है, वो स्टील का रहता है। किसका होता है, स्टील। जो करिया जिसपे ट्रेनवा चलती है ना क्या होता है, स्टील होता है। उसको हाई कार्बन स्टील कहते हैं। क्या कहेंगे, हाई कार्बन स्टील। उस पे ट्रेन जाने के बाद फिर अपने जगह पे आ जाएगा। पुल वगैरह को देखिएगा जहां से ट्रेन क्रॉस करेगी वहां पे तो लोहे का बना देता है। किसी जगह बनाएगा, लोहे का। तो लोहा दिखता है लेकिन रहता क्या है, स्टील। हावड़ा बिल पुल किस चीज का है, स्टील का। कितनो जर्किंग हो जाएगा वापस चलाएगा। ट्रक ट्रेन कुछ ले जाएगा जर्किंग करे फिर वापस अपनी जगह पे आ जाए। तो रबड़ ज्यादा इलास्टिक या स्टील, हाँ आपको पता है रबड़ स्टील से भी ज्यादा इलास्टिक कौन होता है, मकड़ी का जाल। मकड़ी का जो जाल है वो स्टील से ज्यादा इलास्टिक होता है। अब आप कहेंगे गजब, तो समझो, जब भी आप मकड़ी की जाल की बात करते हैं तो आपका दिमाग बाल बराबर पतली मकड़ी की जाल को देखता है और तुलना करता है लोहा के छड़ से। भैया एक काम करो, स्टील को भी उतना ही पतला करो मकड़ी के बाल बराबर। अगर स्टील मकड़ी के बाल बराबर पतला हो गया, अब मोड़ेंगे तो मुड़ले रह जाएगा, फिर मोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मुड़ा रह जाएगा। लेकिन मकड़ी का जाल ढकेलिएगा फिर वापस आ जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो क्या मकड़ी के जाल क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। इलास्टिक ज्यादा इलास्टिक रबड़ या स्टील, हाँ स्टील की कई कैटेगरी होती है। हम लोग जिस बर्तन में थरिया उरिया बनाते हैं स्टील का,
वो है स्टेनलेस स्टील। क्या है? एस एस शॉर्टकट में क्या कहते हैं? एस एस, स्टेनलेस स्टील। वो उसमें जंग नहीं लगता है, बट मजबूती के लिए उसको यूज नहीं करते। मजबूती के लिए यूज करते हैं हाई कार्बन स्टील को। किसे यूज करेंगे? हाई कार्बन स्टील, जो जिसपे ट्रेन चल रही होती है। वो कौन सा स्टील है? इलास्टिसिटी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब हम लोग को इलास्टिसिटी देखना है कि किस में कैसे कैसे कौन सा इलास्टिसिटी होता है, किस पदार्थ में कितना इलास्टिसिटी होगा, किस में कितना नहीं होगा। समझ में? तो जब भी किसी चीज की तुलना कीजिए तो साइज एकदम बराबर होना। ये नहीं कि रबड़ के लिए आप हऊ वाला रबड़वा देखें जिसे मिठाई के डिब्बा पैक करता, स्टील के नाम पे छड़ से नीचे उतरबे नहीं करता, ऐसे नहीं ना होगा। इलास्टिसिटी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?